नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज आपके लिए हम लोग इस क्रॉनिकल मैगज़ीन की सीरीज़ में पढ़ेंगे वन लाइनर का चैप्टर आर्थिकी पढ़ेंगे हम लोग। एक दो चैप्टर और हैं, आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाएं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट में इरेडा कहा जाता है, तथा पंजाब नेशनल बैंक मतलब पीएनबी ने देश भर में अक्षय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब किए हैं? तो दोस्तों 19 फरवरी को किया है। आपको बता दें दोस्तों, ये डेट याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि इरेडा ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों पीएनबी के साथ समझौता किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि दामोदर घाटी क्षेत्र में ट्यूब कोयला खानों के विकास के लिए किस महारत्न कंपनी के साथ दामोदर घाटी निगम ने 588 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी लिमिटेड दोस्तों भी हाल ही में ये महारत्न कंपनी से बनाया गया है, इसी के साथ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, देश में 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप को पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? दोस्तों ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो कौन सी कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिम बजट 2024 किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सबसे पूरे बजट में सबसे ज़्यादा रुपया इसी को आवंटित किया गया, इसी मंत्रालय को। दोस्तों मैं अंतरिम बजट पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, कुछ एक दो दिन में आप लोग देखेंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है? तो दोस्तों ओमान। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी 2024 को भारत का किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर पर का 11वां द्विपक्षीय संवाद आयोजित किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर है अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीज़ा की व्यवस्था को लागू किया है? तो दोस्तों दुबई। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है माल्टा। दोस्तों इस आईएसए में मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल जो भी देश हुए हैं, करंट अफेयर में आने वाले हुए एग्ज़ामों में वो ज़रूर से ज़रूर पूछा गया है। तो दोस्तों इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ये आने वाले एग्ज़ामों में या तो पीसीएस में या यूपी पुलिस में या आरओ में कहीं ना कहीं ये पूछा जाना अवश्य है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी दी है? तो ईरान। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस प्रश्न का डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे पुराने वीडियो में जाइए, वहां पर मैंने इन सभी न्यूज़ों को मैंने डिटेल में बताया है। अगला प्रश्न है, मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली पहुंचे थे। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो गुयाना के हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि 4 फरवरी 2024 को हुई मतगणना में किस देश के राष्ट्रपति नायब बुकले ने जीत प्राप्त की है? तो एल सल्वाडोर के जो है ये राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जीत प्राप्त की है। कहाँ के हैं, क्या नाम है इनका? तो नायब बुकले। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी को कहाँ पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? इस प्रश्न को मैंने बखूबी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पेरिस के एफिल टावर में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 31 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री एवं उपकरणों की खरीद से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ओमान। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे शॉर्टकट में PAPA यानी पापा नामक पेलोड के ने किसके प्रभाव का पता लगाया है? तो कोरोनल मॉस इजेक्शन। दोस्तों ये इंडिया की दृष्टि से भेजा गया था, तो आने वाले एग्जामों में ज़रूर से ज़रूर ये पूछा जाएगा, और इसको मैंने डिटेल में पिछली वाली क्लास में बताया है। इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान बन गया है? तो ओडिसियस। दोस्तों अगली न्यूज़ है हमारी, भारतीय गुणवत्ता परिषद और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने MSME और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो डिजीरेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल। तो किसके लिए बनाया है? जो छोटे खुदरा विक्रेता मतलब रेडी वाले, तो डिजीरेडी इसका नाम रखा गया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इराटोस्थनीज। दोस्तों आपको बताना है कि साइप्रस किस महासागर में स्थित है? आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो सी केयर्स
पोर्टल को स्टार्ट किया है। किस देश ने सिमॉर्ग फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग करके 28 जनवरी को एक साथ 3 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ईरान ने लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों हमारे वीडियो का अंत होता है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।